हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे रेखी पथ पर गति, उसका ये 5वां न्यूमेरिकल है, पार्ट 3 वीडियो है। तो इसके पहले के जो 4 न्यूमेरिकल हैं वह 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग को दे दिया गया है। ये 5वां न्यूमेरिकल है और ये ग्राफ के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ग्राफ का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको करवाने के बाद बाकी सब क्वेश्चन सांख्यिक हैं। तो पहले हम इन 2 क्वेश्चनों को कर लेते हैं, फिर अंकित को करते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि ये जो है कि एक संलग्न चित्र में एक कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, तो ग्राफ से गणना कीजिए। क्या दिया गया है? वो समय और वेग का ग्राफ दिया गया है। इससे हमको गणना करना है कार का ए से बी के बीच त्वरण। तो देखो, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर समय हो रहा है 2 सेकेंड और वेग इसका कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं है? तो देखो, वेग 5 के सिधाई में है पॉइंट ए, तो इसका वेग हो जाएगा, यहां से देख लो, 5 मीटर प्रति सेकेंड। और ये समय के किसके सिधाई में है? 2 सेकेंड के सिधाई में है, तो समय हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब 2 से और बी पर निकालना है तो बी पर जाएगा, तो ये समय कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। तो समय अंतराल 2 से 3 का कह रहा है, तो समय अंतराल 2 से 3 के बीच में ए से बी के बीच का जो है त्वरण निकालना है। तो त्वरण का हमने सूत्र बताया था ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चंस का हल देखना है। यहां पर हम लिख देते हैं पहले का हल, त्वरण। ठीक है, ए से बी के बीच त्वरण। यहां पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, या आप सीधे लिख दीजिएगा त्वरण ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो त्वरण ए जो पूछा ए से बी के बीच का, तो देखो ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है, बटे t कितना समय लगा। तो अंतिम वेग कितना था? b पर पहले शुरू किया था a से और पहुंचा था b पर, तो अंत में पहुंचा b पर, तो b पर वेग कितना था? 2, और a पर प्रारंभ में वेग कितना था? 5। तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 5। देखो, अंतिम वेग कितना है? 2 और प्रारंभिक वेग 5, तो 2 माइनस 5। अब बटे कितना समय लगा? 2 से 3 सेकेंड के बीच में ये ए से बी पर पहुंचा है, तो समय 3 माइनस 2 करोगे तो 1 सेकेंड आएगा, तो समय हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 2 माइनस 5 यानी माइनस 3, अब बटे 1, तो बटे 1 लिखो, चाहे बराबर माइनस 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? ए से बी के बीच का त्वरण निकल जाएगा। पता है कैसे निकाला गया है? ए बराबर v माइनस यू बटे टी से अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग बी पर कितना था? 2, प्रारंभिक वेग ए पर कितना था? 5। तो 2 माइनस 5 बटे समय अंतराल कितना लगा? 2 से 3 के बीच में 1 सेकेंड लगा होगा, तो बटे समय अंतराल 1 सेकेंड। तो यहां पर हो गया ए बराबर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया त्वरण। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा चली गई दूरी, यानी अंतिम 4 सेकेंड क्या रहा होगा? ये देखो, इधर 6 से 7 1 सेकेंड, 5 से 6 2 सेकेंड, 4 से 5 3 सेकेंड और 3 से 4, यानी अंतिम 4 सेकेंड यही रहा होगा। 4 से कहां तक की बात कर रहा है? 7 तक। तो देखो, यही 4 सेकेंड अंतिम 4 सेकेंड है। कहां से कहां तक? 4 से 7 तक। तो अंतिम समय 4 सेकेंड यही ना होगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मिनट। 3 से 7 तक होगा, तब ना 4 सेकेंड होगा। 1 2 3 4 सेकेंड हो गया, यानी 3 सेकेंड से लेकर के 7 सेकेंड तक अंतिम 4 सेकेंड हो गए। तो अंतिम से 4 सेकेंड में चली गई दूरी निकालना है। यहां पर देखो बहू, 3 से लेकर के 5 तक तो स्पीड एकदम बराबर है, तो इसके लिए आप अलग, इस 3 से 5 अंतराल के लिए दूरी अलग निकलेगी, और फिर 5 से लेकर के 7 सेकेंड तक के अंतराल के लिए दूरी अलग निकलेगी, क्योंकि यहां पर 3 से 5 सेकेंड के अंतराल में क्या है? वेग स्थिर है। तो यहां पर सीधे वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर आप निकालोगे साधारण सूत्र से, लेकिन यहां पर वेग आपको त्वरण वाले सूत्र से या गति के समीकरण से निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 3 से 5 सेकेंड के बीच का जो समय वेग है वो क्या है? फिक्स है। तो हम पहले इसको वाले को निकाल लेते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन के हल में हम लोग पहले निकालेंगे 3 से 5 सेकेंड के अंतराल में, 3 से 5 सेकेंड के समयांतराल में चली गई दूरी S1 बराबर, अब देखो यहाँ पर 3 से 5 तक के समयांतराल में दूरी 2 थी, 2 ही रह गई, तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि दूरी कर रहे हैं, बेग 2 मीटर पर सेकेंड था, 2 मीटर पर सेकेंड ही रह गया, तो बेग में कोई परिवर्तन नहीं, तो त्वरण नहीं। तो अगर हमको 3 से 5 सेकेंड के बीच में अगर हमको दूरी निकालना रहे तो चाल गुणे समय या बेग गुणे समय, तो यहाँ पर चाल कितना था वो, इस 3 से 5 के बीच में 2 था ना, तो चाल 2 हम लिख दे रहे हैं बेग गुणे समय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेग बदल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा आपका S1 बराबर, बेग कितना था वो 3 से 5 के बीच में 2 था, आगुड़े समय कितना था, 3 से 5 के बीच में समय भी 2 सेकेंड था, तो 2 सेकेंड लिख देंगे गुणे समय का मान, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 4 मीटर। अब फिर आगे देखते हैं 5 से 7 सेकेंड समयांतराल के लिए, तो यहाँ पर वो क्या है, आपको प्रारंभिक बेग दिया है, अंतिम बेग दिया है, दूरी निकालना है, तो आप या तो गति का तीसरा समीकरण निकाल लीजिए या फिर आप क्या निकाल लीजिए, ए का मान निकाल करके तब दूरी का मान निकालिए। तो हम गति के तीसरे समीकरण से ही हल कर देते हैं। तो देखो समयांतराल 5 से 7 सेकेंड के बीच चली गई दूरी S2 बराबर, अब देख लीजिए भाई यहाँ पर क्या है, S2 निकालना है, तो हमको दूरी के लिए यहाँ पर पहले आप सूत्र देख लीजिए कौन सा लगेगा। दूरी के लिए लिख लीजिए, आपको ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। दूरी के लिए v² बराबर u² प्लस 2a से, प्लस 2a से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको त्वरण पता नहीं है, त्वरण पता है नहीं है, तो यानी हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग इसको पहले मिटा लेंगे। दूरी निकालने के लिए पहले अगर हम ये सूत्र लगाएंगे तो पहले हमको क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, तो हमको, ठीक है। तो दूरी के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे 5 से 7 सेकेंड के बीच चली गई दूरी के लिए वस्तु का त्वरण। पहला काम करेंगे, वस्तु नहीं है, कार है, तो कार का त्वरण A बराबर होता है v माइनस u बटे t, तो A बराबर v। अंतिम वेग देखो 5 से 7 के लिए निकाल रहे हो, तो 7 पर अंतिम वेग 0 है और 5 पर वेग था 2, तो अंतिम वेग हो गया 0, अब माइनस प्रारंभिक वेग हो गया 2, अब बटे समय कितना है, 5 से 7 2 सेकेंड है, तो 2 बराबर हो जाएगा -2 बटे 2, तो -2 बटे 2 काट देंगे तो -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो त्वरण हो गया, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया, कार का त्वरण। अब हम 5 से 7 सेकेंड के बीच चली गई दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, S2 बराबर, तब दूरी S2 बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT² से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप v² दूरी के लिए तब ऐसे तब v² बराबर u² प्लस 2a, इससे भी निकाल सकते हो यस। और एक सूत्र और होता है गति का दूसरा समीकरण, क्या होता है, S2 बराबर ut प्लस हाफ AT² से, तो इससे सीधे सीधे यस निकल जाएगा। तो हम S2 निकाल रहे हैं दूसरकी वाली दूरी, तो दूसरकी वाली दूरी u प्रारंभिक वेग वो कितना था,
5 पर वेग था प्रारंभिक 2 गुणे समयांतराल 5 से 7 का है, तो t का मान भी 2 अब प्लस हाफ और a का मान वो क्या रखेंगे -1 रख देंगे गुणे t का मान 2 का वर्ग। अब यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर सर जब वेग घट रहा है तो माइनस क्यों नहीं लगाए? बाबू त्वरण माइनस में रखोगे तो ये चिन्ह अपने आप माइनस हो जाएगा। ये मत सोचना कि इसको भी माइनस कर दो त्वरण भी माइनस रख दो तब तो ये प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ अगर चिन्ह माइनस में रख रहे हो तो ये त्वरण माइनस में नहीं रखना है, तो प्लस में रखना है। अगर त्वरण माइनस में रख रहे हो तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यश2 बराबर, अब देखो 2 दूना 4 अब माइनस है हो जाएगा है प्लस गुणे माइनस, तो है माइनस आके गुणा कर दिया तो माइनस 1/2 गुणे 2 का वर्ग कितना 4, तो 2 से काट दो 2 दूना 4, तो यश2 बराबर हो जाएगा 4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। ये हो जाएगा कितना 2 मीटर। यश2 बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो देखिए अब हम लोग को कह रहा है अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये पहली 3 से 5 और 5 से 7 दो पार्ट में हम लोग अंतिम 4 सेकंड की दूरियां निकाले हैं। तो यहां पे लिखेंगे अतः यहां पे जगह यहां पे लिख देते हैं अतः अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी यश बराबर यश1 धन यश2 जोड़ देंगे ना। देखो पहले 3 से 5 सेकंड के समय अंतराल में चली गई दूरी यश1 4 थी और फिर 5 से 7 सेकंड के बीच में 2 मीटर चल रहा है, तो 3 से 5 में 4 मीटर और 5 से 7 में 2 मीटर, तो ये 3 से 7 देखेंगे 4 सेकंड के अंतराल में तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 मीटर। तो कुल टोटल दूरी जो अंतिम 4 सेकंड में चली गई है वो कितनी है 6 मीटर है। वो कितनी है 6 मीटर है। ठीक है ना। और इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखो यहाँ पर कभी भी ग्राफ में ये जो लाइनें होती है ना, ये अगर ये लाइन एक लाइन है तो इस 3 से 5 के अंतराल के लिए अलग हल करना पड़ेगा, फिर यहाँ से लाइन मुड़ गई है तो यहाँ से यहाँ अंतराल के लिए अलग हल करना पड़ेगा। ये हमेशा आप लोग ग्राफ के सवाल में इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, अन्यथा गलत होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि संलग्न चित्र में दो कारों ए व बी के जो एक ही क्षण एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं का समय दूरी टीएस ग्राफ समय और दूरी का ग्राफ प्रदर्शित है। तो ग्राफ से आप निम्न की गणना करिए। तो ग्राफ से आपको गणना करना है प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सी कार तेज चल रही है। तीसरा क्वेश्चन कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। ये 3 क्वेश्चंस है, इस ग्राफ की सहायता से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों कार ए और बी हैं, तो प्रारंभ में कार ए कार बी से कितना आगे थी। एकदम 0 सेकेंड पे देखिए, यहां पे देखिए 0 सेकेंड पर ये कार, ये वाला ग्राफ जो गया है ना 5 से, ये कार ए का है और ये वाला जो गया है ये कार बी का है। तो देखिए कार ए थी 5 किलोमीटर दूरी पर, और जबकि कार बी कितनी दूरी पर थी 0 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कार बी जो है प्रारंभ में 0 सेकेंड पर 0 किलोमीटर पर थी, और जबकि कार ए कहां पर थी 5 किलोमीटर दूरी पर थी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि कार ए जो है कार बी से कितना दूरी पर थी 5 किलोमीटर आगे थी। ये 0 पर है, कार बी जो है ये कहां पर है 0 किलोमीटर पे है, और कार ए कहां पर है 5 किलोमीटर पे है। तो कार बी आगे है कि नहीं है, ये 0 पे है, ये 5 किलोमीटर रास्ते में आगे बढ़ गई है। तो ये आप पहले क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। पहले का हल होगा कि
कार ए कार बी से कितना आगे थी। तो देखो ये कार ए है ना, ये 5 पे थी, कार बी जो थी 0 पे थी। तो यहां से कार हम लिख सकते हैं, कार जो ए है ये 5 पे थी तो 5 किलोमीटर आगे थी। तो कार ए प्रारंभ में कार बी से 5 किलोमीटर क्या थी, आगे थी। ये तो ग्राफ देख करके ही आप बता सकते हैं। क्यों? अरे ये दिखाई दे रहा है कि कार ए किस पर है, वो 5 किलोमीटर पर, जबकि बी 0 पर है। तो ये 5 किलोमीटर पर पहला ही है, तो ये आगे है ना कार ए बी से। तो हम लिख देंगे कि कार ए प्रारंभ में कार बी से 5 किलोमीटर आगे थी। अब आता है कि दूसरा सवाल, कौन सी कार तेज चल रही है। तो भाई तेज या धीमा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों कारों का वेग निकालना पड़ेगा। जब तक दोनों कारों का वेग नहीं निकलेगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा कार तेज चल रही है, कौन सी कार स्लो चल रही है। तो आप पहले दोनों कारों का क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। तो चलिए हम दूसरा वाले का हल निकालते हैं। हम दोनों कारों का वेग निकालते हैं या दोनों कारों की चाल निकाल लेते हैं। यहाँ दूरी है और समय है तो चाल निकलेगा, वेग नहीं निकलेगा। तो कार ए की चाल निकाल लीजिए, कार ए की चाल। तो कार ए की चाल, तो कार ए की चाल बराबर हो जाएगा। अब देखो कार ए ये है ना, ये 0 सेकेंड पे कितना थी, 5 किलोमीटर पर थी। 0 सेकेंड कर रहा है, 0 घंटा पे। तो 0 सेकेंड या 0 घंटा कुछ भी कहो, तो ये तो शुरुआत का समय है, इसको 0 सेकेंड भी कह सके, कुछ सेकेंड बीता नहीं है। तो 0 पर यानी प्रारंभ में ये कहां पर थी, 5 किलोमीटर के स्थान पर जाकर के खड़ी थी, 5 किलोमीटर पे। 3 घंटा बाद ये कहां पे पहुंच गई, 15 पे। तो ये देखो ना, ये 5 पे थी, 3 घंटा बाद ये समय बीता, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो 3 घंटा में ये किसके सीध में आ गई, 15 के। तो 5 से कितना गई, 15 पे गई। तो कितना दूरी तय की 3 घंटा में, ये 3 घंटा में दूरी तय की 5 से 15, तो 10 किलोमीटर गई ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना चली है, 10 किलोमीटर, 5 से 15 गई ना, तो ये हो जाएगा 10 बटे कितना घंटा में, 1 2 3 घंटा में। तो 10 बटे 3 यानी हो गया 10 बटे 3। ये किलोमीटर में दूरी है तो किलोमीटर प्रति हावर यानी प्रति घंटा। तो इसकी चाल हो गई कार ए की चाल। अब हम निकालेंगे कार बी की चाल। कार बी की चाल तब है ना पता चलेगा कौन तेज चला। तो कार बी देखो यहां से चल करके यहां गई है। तो कार बी 0 सेकेंड या 0 घंटा पर कहां थी, एकदम 0 पर थी। 3 घंटों में पहुंच गई 20 पे। कितना, 20 पे। तो ये कितनी दूरी चली, 0 से 20 चली तो 20 किलोमीटर। तो दूरी हो जाएगी इसकी कितनी बहू, दूरी बटे समय, इसमें भी सूत्र लगेगा। तो दूरी हो जाएगी 20 बटे समय कितना लगा, 3 घंटा। तो बटे 3 किलोमीटर प्रति हावर। अब आप देख सकते हैं कार ए की चाल 10 बटे 3 किलोमीटर प्रति हावर है, कार बी की चाल 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति हावर है। तो एकदम स्पष्ट है कि कार बी की चाल जो है ज्यादा है ए से, तो कार बी जो है ए से तेज चल रही है। तो यहां लिखेंगे अतः कार ए से क्या चल रही है, तेज चल रही है, तेज चल रही है। समझ में आ गया। ये दूसरे क्वेश्चंस का है आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो ग्राफ से गणना करने के लिए कहा है। तो अगर ग्राफ से देखें तो दोनों कहां पर मिल रही हैं, 1 घंटा और यहाँ पे आधा मान लीजिए, क्योंकि 1 और 2 के एकदम बीच में मिल रही हैं। तो 1.5 घंटा पश्चात ये दोनों क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और
1.5 घंटा के पश्चात मिल रही है। कितना दूरी के सीध में? 10 किलोमीटर की दूरी के सीध में मिल रही। तो अगर ग्राफ से आप देख करके बताना रहेगा तो वैसे ही बता देंगे कि ये दोनों कारें 1.5 घंटे पश्चात यानी 1.5 घंटे के पश्चात 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो रही हैं? एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ग्राफ से ही उत्तर दे सकते हो। अगर नहीं ग्राफ से निकालना चाहते हो तो हल भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर कह रहा है कि ग्राफ से ही निकालना है। क्या कर रहा है? यहां ग्राफ से ही निकालना है, तो ये आप आराम से देख करके बता देंगे। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए ग्राफ नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशंस में निकालना रहे तो हल भी कर सकते हैं। मैं हल करके बता दे रहा हूं, बशर्ते आप ग्राफ से हर एक सवाल का उत्तर दे सकते हो। हल भी कर दे रहा हूं, लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हो। तो चलो, अगर आप माना कि ये जो है टी समय पश्चात एक दूसरे से क्या होंगी? मिलेंगी। हमको नहीं पता कि कितने समय पश्चात मिलेंगी, हालांकि ये तो ग्राफा में दिखाई रहा है कि 1 और 2 के बीच में जहां कटान बिंदु 1.5 घंटा के पश्चात ये एक दूसरे को काट रही है यानी मिल रही है। तो 1.5 घंटा के पश्चात ये मिलेंगी। और कितना दूरी होगी? तो किस स्थान पर, जिस स्थान पर काट रही है एक दूसरे को, देखो कहां पर है? 10 किलोमीटर। तो हम उत्तर यहीं से लिख देंगे। और नहीं तो मान लेंगे टी समय पश्चात एक दूसरे को मिलेंगी, तो उससे हम दूरी दोनों के द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरियों को बराबर करके अभी क्या कर सकते हैं? टी का मान निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा वही। तो हम यहां से वैसे ही, जैसे आप लोग को कहा है ग्राफ से गणना करिए, तो हम वैसे ही देख दे रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं, हम मान करके भी लगा देते हैं। माना कि दोनों कारें टी घंटा बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, हालांकि इस विधि से आपको लगाना नहीं है, डायरेक्ट लगा देना है। माना कि दोनों कारें टी घंटा बाद एक दूसरे से क्या होंगी? मिलेंगी। तब अब मान लीजिए कोई रास्ते में 5 किलोमीटर पहले चल चुका था। ये जो कार बी ए है वो 5 किलोमीटर पहले चल चुकी थी शुरू में, लेकिन जब समय शुरू हुआ तो ये 5 किलोमीटर दूरी से आगे से चलना शुरू की और हई पीछे से चलना शुरू की। तो कुछ, लेकिन ये धीरे धीरे चल रही थी, हई तेज चल रही थी। आगे जा करके यह जो कार बी है ये कार ए को क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर दोनों क्या होंगे? मिलेंगे, उस बिंदु पर यह जो चली होगी दूरी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बना देते हैं। यह मान लीजिए कार, ये कौन सी है? कार बी है। ये कहाँ से चल रही है? 0 से चल रही है। और ये जो कार चल रही है कार ए, ये कार ए जो है ये 5 किलोमीटर बाद से चल रही है। कितना किलोमीटर? 5 किलो। मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ पर आकर के क्या हो गई? मिल गई। दोनों यहाँ पर आकर के मिल गई। तो ये बताइए जितना कार ए चली होगी उससे 5 किलोमीटर ज्यादा कौन चली होगी? बी चली होगी ना, क्योंकि ये पीछे से चल रही थी। तो कार ए जितना दूर चली होगी, जहां पर मिलेंगी वहां के लिए मैं बात कर रहा हूं। माना कि ये किसी बिंदु पर टी समय बाद क्या हो रही है? मिल जा रही हैं। तो उस समय कार ए द्वारा चली गई दूरी कार बी द्वारा चली गई दूरी से 5 किलोमीटर क्या होगी? कम होगी। तो चाहे कार ए की दूरी में 5 किलोमीटर जोड़ देंगे और चाहे कार बी में से घटा करके दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तब यहां पे लिखेंगे कार ए द्वारा चली गई दूरी आप +5 ए द्वारा चली गई दूरी हाइयो 5 जोड़ दे तो बी के द्वारा चली गई दूरी के क्या हो जाएगा? +5 किलोमीटर बराबर बी के द्वारा चली गई दूरी, बी के द्वारा चली गई दूरी। तो ये हो जाएगा वो कार ए के द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो एक का चाल कितना है बहू? 10/3 गुणे समय कितना माने हो? टी घंटा बाद ना, टी घंटा बाद। तो इसकी कार ए की चाल गुणे समय, तो 10 ए की चाल थी 10/3 गुणे समय टी घंटा बाद मिल रही, तो टी +5
5 बराबर बी के द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो बी का चलिए कितना है 20/3 गुणे टी। तो ये इधर आ जाएगा वो, तो ये उसको पक्षांतर कर दीजिए, तो 5 बराबर 20/3t माइनस 10/3t, 10/3t, तो 5 बराबर ये देख लो वो 20/3t में से 10/3t घटेगा तो हर समान है, तो 20 में से 10 घट जाएगा, 10/3t बचेगा ना। अब ये इधर आ जाएगा, 3 का भाग है इधर आकर के गुणा हो जाएगा, ये गुणा ये हो जाएगा भाग, तो 5 गुणे 3 ये ऊपर चला गया, बटे 10 नीचे आ जाएगा, बटे 10 बराबर t, तो काट देंगे 5 दूना 10, तो यहां से आपका आ जाएगा t बराबर 3/2 घंटा, 3/2 बराबर 1.5 घंटा। वही बताए थे ना कि 1.5 घंटा, ग्राफवा से जो दिख रहा है, तो 1.5 घंटा बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। तो अब ये बताइए कि जो कार बी थी ये तो 0 से चल रही थी, तो 0 से चल रही थी तो 1.5 घंटा बाद कहां पर गई होगी, वहीं पर ये मिलेंगी। तो हम निकाल लेते हैं, स्थान भी पूछा है तो लिखेंगे तथा t बराबर 3/2 घंटा में किसके द्वारा चली गई दूरी, b के द्वारा निकालो, b द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो b कितना के स्पीड से चल रही है, b चल रही है 20/3 के स्पीड से, तो 20/3 गुणे समय कितना ली है 1.5 घंटा, यानी 3/2, तो ये काट देंगे वो कितना हो जाएगा, काट दीजिए 20 दहाई में, अब फिर ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो यानी यह 1.5 घंटा में बी गई होगी 10 किलोमीटर, और 1.5 घंटा के बाद जब ये 10 किलोमीटर पर पहुंची होगी तो 1.5 घंटा में ये बी को उसी 1.5 घंटा में काटी होगी, यानी वहीं पर बी भी आ गई होगी। तो वही उत्तर आ गया आपका। दूरी किस स्थान पर मिलेंगी, दोनों 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। कितना समय बाद मिलेंगी, 1.5 घंटा बाद मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, अतः दोनों कारें प्रारंभ से 1.5 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1.5 घंटा बाद, इस चीज को यहाँ पे एक दूसरे से 5 घंटा बाद एक दूसरे से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर 10 घंटा बाद 1.5 घंटा बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा, एक दूसरे से मिलेंगी। बहु चाहो तो इसको लगाओ और नहीं चाहो तो सीधे लिख दो कि ग्राफ से यह स्पष्ट है कि दोनों कार्य प्रारंभ से 1.5 घंटा बाद, यहाँ समय कितना हो रहा है 1.5 घंटा और कितना के 10 किलोमीटर के सीधाई पे मिल रहे हैं, तो सीधे लिख सकते हो। ग्राफ से यह स्पष्ट है कि दोनों कार्य प्रारंभ से 1.5 घंटा बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगी। या कार बी जो है कार ए को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। कार बी जो है कार ए को पकड़ लेगी, चाहे मिल जाएंगी चाहे पकड़ लेगी, बात वही है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों कारें प्रारंभ से 1.5 घंटा बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, अर्थात कार बी कार ए को पकड़ लेगी, कार ए को पकड़ लेगी। अब पकड़ के मनो अखबार में थोड़ी नहीं पकड़ेगी, जहां दोनों मिल जाएंगी वहीं हो जाएगा कि ये पकड़ ली, ठीक है ना।
अब ये मत सोचिएगा कि हम कहे कि मिलेंगी तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पकड़ लेंगी। ये पकड़ लेगी के लिए पूछा था, तो एक कार दूसरे को पकड़ेगी नहीं, मतलब दोनों जब एक सीध में आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, तो ये माना जाएगा कि कार जो पीछे वाली कार थी आगे वाली कार को पकड़ ली है, उसके सीध में आ गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत अच्छा सवाल था ग्राफ का, और ग्राफ के अब 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और बहुत जल्दी जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 या 2 वीडियो में उसको भी ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है समझ में आया होगा। तो इस पे काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, ग्राफ बनाना पड़ा है, क्वेश्चंस लिखना पड़ा है, और एक एक ग्राफ को एक एक सही तरीके से आप लोगों को समझाना पड़ा है। तो बहुत ही मेहनत लगती है वो। उम्मीद है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि यह सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हम लोगों से, ताकि हौसला बढ़े। धन्यवाद।